सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और ये है दिल्ली का दंगल। दिल्ली का दंगल में आज हम है कालकाजी वार्ड नंबर 175 में और यहाँ के लोगों की समस्या जानने के लिए आए हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी भी हैं अजीत। लेकिन आज हमने सोचा कि इसको कुछ नए तरीके से शुरू किया जाए, क्यों ना कालकाजी की जनता के पास जाकर उनके जो है ख्याल जाने जाए, वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी समस्या है वो जाना जाए। यहाँ पर हमारे साथ ये आंटी है। आप ये कालकाजी की रहने वाली है? हाँ जी। जी, आप इस बार एमसीडी का चुनाव हो रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस की है, क्या क्या आप सोचकर वोट देंगी? मैडम मैं क्या बोलूं उधर पूछ लो। जी, आप क्या सोचकर वोट देंगे? हम तो ये सोच करके वोट देंगे कि हमारी एमसीडी के ये बढ़िया काम करें। हमारी दुकान प्रॉब्लम क्या है? बस प्रॉब्लम कूड़े की है जी, कचरे की। देखो कितनी गंदगी हो रही है, जगह जगह डेंगू वेंगू होता है। जी, आप यहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, आई एम आउटसाइडर। जी जी, तो यहाँ पर कूड़े की समस्या में अपने विजय से कहूंगी जरा कूड़े की समस्या दिखाएं, क्योंकि सफाई यहाँ पर हुई नहीं है और जनता जो है वो इसकी शिकायत बार बार करती है और कूड़े के ऊपर राजनीति भी हो रही है। लगातार हम दिखा रहे किस तरीके से यहाँ की जनता जो है कूड़े को लेकर के खास तौर पर जिसका मुद्दा जो है बनाया है बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जो है तमाम नेता भी रहेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन आज जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कालकाजी की जनता के बारे में कि कालकाजी की जनता जो है वो क्या सोच रही है, वो क्या सोचकर वोट देने वाली है और उनके साथ जो प्रॉब्लम्स है उनका निपटारा अब तक क्यों नहीं हुआ है। और साथ ही साथ जो नेता यहाँ पर उनके साथ पहुंच रहे हैं वो जो है इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। और हमारे साथ लगातार हम बता दें कि यहाँ की जनता तो बनी हुई है, जनता क्या कह रही है और साथ ही साथ कुछ पार्टी के सपोर्टर्स भी जो है वो भी आ चुके हैं, उनका भी क्या कहना है वो भी आपको दिखाएंगे, क्या सोच के पार्टी का सपोर्ट करते हैं। और कई लोग ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने जो है पार्टी बदली है। अब आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर ये कालकाजी का पार्क है, मैं विजय से कहूंगी जरा पार्क की हालत भी दिखाते चलिए, उसके बाद हम अपने जो है पूरा प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। ये प्रोग्राम जो है पूरा एमसीडी के चुनावों पर है, इसीलिए इंडिया न्यूज लगातार आपको दिल्ली का एक एक कोना दिखा रहा है और यहाँ पर हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं और आप पार्कों का हाल देख रहे हैं। ये पार्क जो कि बच्चों के खेलने के लिए, लोगों के घूमने के लिए होता है, उसका क्या हाल है। आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से कुछ लोग हैं। जी जी, योगिता सिंह जी, आप जो हैं यहाँ पर चुनाव लड़ने वाली हैं, जनता के बीच में आप बताइए जा रही हैं, किन मुद्दों के साथ जा रही हैं? इधर आइए, इधर आइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। और उस विकास के मॉडल पे ही मैं कालकाजी की कॉन्स्टिट्यूंसी को अपना एक संकल्प पत्र दे रही हूं और वो संकल्प जो लूंगी उनको 100% पूरा भी करूंगी। मैंने तय किया है, मैं शपथ लेने के 24 घंटे में सफाई का अभियान चलाऊंगी और खुद झाड़ू उठाकर निकलूंगी। और उसके साथ साथ यहाँ की समस्या जैसे पार्कों की, आप कहेंगे लोगों की पेड़ की कटिंग्स की प्रॉब्लम है, उस समस्या को हल करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ की है वो पार्किंग की, उसके लिए मैंने सोचा है कि आने वाले समय में हम पार्कों को एलिवेट करके उनके नीचे, अगर मेट्रो 4 स्टोरी नीचे जा सकती है, 200 फुट नीचे जा सकती है, तो हम पार्किंग क्यों नहीं कर सकते नीचे। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से नरेंद्र जी, आपका नरेंद्र जी नहीं, नरेंद्र जी। हाँ, नरेंद्र कौर कैप्टन। हाँ, नरेंद्र जी बोला है। नमस्कार जी, आप बताइए कि यहाँ की जो लोगों की प्रॉब्लम्स है हम उन पर बात कर रहे हैं। आप कैसे देखती है यहाँ की जो प्रॉब्लम्स जो है कैसे उनको दूर करेंगे? बिल्कुल, मैं नरेंद्र कौर कैप्टन, मैं एक्स काउंसिल भी रही हूँ कालकाजी से और हमारा जो पीरियड का रहा 15 साल का रहा लगातार। 10 साल मेरे हस्बैंड रहे निगम पार्षद में और मैं रही 5 साल। तो बड़ी विडम्बना है कि यहाँ के जो हमारे कालकाजी के क्षेत्र के जो वासी है ना, वो जो सफर कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात बाहरी कैंडिडेट से। यहाँ की पब्लिक का जो उम्मीदवार आता है ना, हर बार बाहर से आता है, तो उसका जो खमियाजा मुझे भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि मैं कालकाजी की रेजिडेंस हूँ, के ब्लॉक में रहती हूँ, यहीं से आती हूँ, यहीं से जाती हूँ, यहीं के लोगों से मिलती हूँ। आपका बायोडाटा बाद में जानेंगे, लेकिन जनता की बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप यहाँ की रहने वाली हैं, आप यहाँ की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है जो दूर नहीं हुई है और अब आपको आगे उम्मीद है क्या? मेरा नाम ममता है, मैं आम पार्टी से भी पहले कभी जुड़ी थी, वो एक भ्रष्टाचार पार्टी है, मैं उनकी महासचिव भी रह चुकी हूँ। उन्होंने बहुत सी भ्रष्टाचारी करी है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है।
मैंने कई उनके पोल भी खोले, लेकिन मैडम ने उसको अनदेखा करा है। आज मैं उस पार्टी को छोड़ के एक सिर्फ नॉर्मल जनता के बीच में यही कहना चाहती हूँ कि अपनी फैमिली में आपकी बहू बेटियां आती हैं, उन्हें ही दो। आम पार्टी एक भ्रष्टाचार पार्टी बन चुकी है, उनको तो मतलब वोट देना ही। भ्रष्टाचार का मुद्दा है और जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि सतिंदर जैन के एक के बाद एक वीडियो आ रहे हैं, आज की खबर बड़ी है, तो खबर पर पहले रिएक्शन ले लेती हूँ, आपका क्या कहना है? देखिए सतिंदर जैन जी, भ्रष्टाचार तो पार्टी में है ही, वो कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट भी हैं, सवेरे कोई और कैंडिडेट था, शाम को कोई और कैंडिडेट अनाउंस हो गया। लेकिन सबसे बड़ी मेरे ख्याल से समस्या है जो हमारी कालका जी की है और हमारे जो उम्मीदवार है जो काम नहीं हुए। मुझे लगता है हमारे को अगर बात करनी चाहिए, अगर निगम पार्षद का चुनाव है तो हमें क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्र के कार्य पे बात करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, जो कि 15 साल से। चलिए ये ज्ञान की बातें होती हैं, लेकिन बीजेपी लगातार जो है एक के बाद एक वीडियो जो है वो रिलीज कर रही है। सत्येंद्र जैन का वीडियो जो रिलीज हुआ है ड्राई फ्रूट्स खाते हुए, फल खाते हुए, उस पर क्या कहेंगी आप? देखिए मैडम, मैं तो पिछले 1 साल से शराब की नीति के विरोध में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने उस नीति का विरोध भी किया और आफ्टर एंड में पार्टी को वो वापस भी लेनी पड़ी। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के जो आम जनमानस के बीच में ये कह के आए थे कि हम तो आम जनता है, हम तो वीआईपी कल्चर यूज नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। अब आप एक एक चीज को उठा के देखिए, एक एक पुलिंदा खुलता जा रहा है और जिस दिन ये झाड़ू बिखरेगी ना, झाड़ू तो वैसे भी कभी बिखर जाती है तो इकट्ठी नहीं होती, और उसी तरह ये झाड़ू भी बिखरेगी। चलिए देखेंगे, यहाँ की जनता मौजूद है, जनता से बात कर लेते हैं। जी क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूंगा जी, जो हमारी कालका जी वार्ड में जो समस्याएं हैं, ठीक है कि सड़कें एमसीडी की भी आती हैं लेकिन पीडब्ल्यूडी की भी आती हैं, उन्हें कोई नहीं बात करता है। सीवर का नया बनाने का जो है वो लोगों को पता कम है। एमसीडी चुनाव तो यहाँ के लोकल इशू पर होंगे ना? लोकल इशू पे होंगे, लेकिन सफाई का है, सिर्फ सीवर की सफाई का काम आता है एमसीडी के अंडर, ना कि उनके बनाने का काम का आता है। ये बहुत सारी विडम्बना है कई चीजों की जो लोगों को नहीं पता है। कौन सी है? एक तो कूड़ा आपने गिनवाया, और कूड़ा उठेगा, उठता भी है, अलायंस के चक्कर में नहीं उठ पाया, कोई बात नहीं, अब उठेगा जरूर। जी स्ट्रीट लाइट कौन बोला? जी हाँ बताइए। हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ की जो भाजपा की जो निगम पार्षद थी वो पिछले 5 साल से यहाँ पर नजर नहीं आई है। उन्होंने मतलब इतना, नाम बताइए। मुझे नाम भी नहीं पता। सोचो, मैं के ब्लॉक में रहता हूँ, मुझे नाम भी नहीं पता। तो आरोप लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए ना कि कौन है। नहीं, बताने से एलिगेशन लगाएंगे, हवा में तब होगा ना। आपको जब कंप्लेंट है तो कंप्लेंट जब कंप्लेंट कर रहे हो तो पता ना होना चाहिए ना किसके कर रहे हो। जब वो आएंगी, उन्होंने अपना नाम ही नहीं बताया। हमें तो एक ही नाम पता था, ये कोई चौहान जी खड़े हो रहे हैं, कोई एक मैडम है, कैप्टन मैडम है, इनको तो हमने कई सालों से देखा है, ये आती है हमारे इलाके में और इनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, वो एक फोन पे आ जाते हैं। चाहूंगी योगिता सिंह जी जो यहाँ से कैंडिडेट है, वो पहले कैंडिडेट नहीं थी, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से इसी क्षेत्र में यहाँ के जनमानस के प्रॉब्लम बताइए। कालका जी की प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम पे जाएंगे, गुणगान हम बाद में करेंगे। नहीं, प्रॉब्लम्स पे ही वो काम कर रही है। उनका पहला प्रॉब्लम बताइए। सफाई का जो था और टूटी सड़कें जो है वो उन पे ही काम कर रही है, क्योंकि देखिए पहले अलायंस पे थी बीजेपी। अगर आप बीजेपी की बात करें, कूड़ा नहीं पल्ला नहीं झाड़ना, जो सही जो है वो सच है, ठीक है। अगर वो पिछले 1 साल से इस पे काम कर रही है ऑलरेडी, ठीक है। कांग्रेस जी, हाँ जी, मैं एक बात कहूंगी कि ये जो बोल रहे अलायंस, लेकिन फूल पे ही तो जीत के आए थे और जनता ने तो इनको जिताया था। तो जनता को 5 साल, चाहे वो अलायंस टूट भी गया, लेकिन निगम पार्षद को अपने वार्ड में रहना चाहिए था और पब्लिक का साथ देना चाहिए था, चाहे वो धर्म से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो समाज से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो पब्लिक से जुड़ा हुआ हो। मैं 22 साल से यहाँ की बहू, बहनों, बेटी हूँ, इन्हीं के आसपास घूमती हूँ और हमारा एक ही विडम्बना रही है, हर बार जो बाहर से हमारा कैंडिडेट आ जाता है। मैं कालका जी की निवासी हूँ, के ब्लॉक में रहती हूँ, हर कोई मुझे जानता है। चलिए आपका जवाब। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हम सब ये बात कर रहे हैं, मैं शादी होके खुद कालका जी में आई, मैं अभी कालका जी एक्सटेंशन में रहती हूँ, कोहिनूर अपार्टमेंट्स में रहती हूँ और मैं पिछले 1.25 साल से 31 कृष्णा मार्केट के अंदर मेरा ऑफिस है। जो बात ये अलायंस की कर रहे हैं, जो काम की भी बात कर रहे हैं, आज सेंटर में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। दिल्ली सरकार में आम आदमी की सरकार है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी 3 थी, उनको पैसा नीचे नहीं दिया
तो कॉरपोरेटर काम नहीं कर पाए। और इसी चलिए इस बारे में बात करेंगे। जी जी, दिल्ली का दंगल में, और आज हम मौजूद हैं कालकाजी के वार्ड नंबर 175 में। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत भी हैं। अजीत, यहाँ पर ब्रेक में आप देख रहे थे कैसा हल्ला हो रहा था। अब जरा जनता से पहले बात कर लेते हैं। जनता किन मुद्दों को लेकर अब तक रो रही है, हाय तौबा कर रही है? पहले जनता से पूछ लेते बिल्कुल, हैं। कहीं ना कहीं जनता से ही पहले समझ लेते हैं कि जनता से भाई नाराजगी तो नहीं होनी चाहिए ना। दोनों कैंडिडेट हैं, दोनों उम्मीदवार हैं, दोनों प्रत्याशी हैं, उनको अपनी अपनी बात रखने का है ना। समय देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। तो मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे जो हैं वो लगातार चल रहे हैं, साफ सफाई हो, चाहे सबसे ज्यादा कालकाजी में पार्किंग को लेकर समस्या है, जो कि वर्तमान की भाजपा कैंडिडेट ने बात कह रही हैं कि मैं बिल्कुल जो भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता करूंगी। इन्होंने कहा पार्क के नीचे यदि मेट्रो 4 फिलर नीचे हो सकता है, जमीन के नीचे, तो पार्क भी हो। बिल्कुल, तो यहाँ पे मेट्रो की बात पार्किंग की हो रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? सर, मैंने ये कहा है कि हम पार्कों को एलिवेट करेंगे और नीचे जैसे मेट्रो चल सकती है, ऐसे ही क्यों नहीं हर पॉकेट के अंदर हर जगह अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी। क्यों मैंने ये बात कही? आने वाले 10 साल के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ जाएंगे, आप कैसे उसमें चार्जिंग करेंगे? उसके लिए आपको बेसमेंट्स में हर जगह पार्किंग, पार्क्स में पार्किंग बनानी पड़ेगी। पार्क एज इट इज ही रहेगा। और दूसरी एक बड़ी बात जो करनी पड़ेगी, आपको पूरी जगह पार्किंग की आपको मार्किंग करनी पड़ेगी। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे विश्व में अगर आप पार्किंग की लाइंस दे देते हैं तो 30% प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाता है। मैं इमीडिएट इस काम को करूंगी। मेरा मकसद सिर्फ कालकाजी को ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना है जैसा कि लोग इंदौर शहर की बात करते हैं। पहले क्यों सॉल्व नहीं हो पाई? पहले नहीं थी, मैं उसका हिस्सा नहीं। पार्टी तो थी। मैं नहीं थी। देखिए, एक बात समझिए कि मैं, अगर आप कहेंगे कि किसी और की बात करूंगी, मैं उस पे इतने डिटेल में जाऊंगी। ये एक सेकंड मैडम, पैसा भी नहीं दिया। ये उठता है कि क्या ये पैसा नहीं दिया? एक मिनट, पूर्णिमा क्षेत्र का विकास होगा? एक बात बताइए मुझे, पूर्णिमा सेठी हॉस्पिटल बना तो वो कहाँ बना? उसके कोविड में, वो भी इन्होंने, चोपड़ा जी ने वो पास करवाया। अब इनकी बात सुनकर भी जनता के पास चलते हैं। चल रही है। अगर हमारी हाँ जी, हाँ जी, प्रॉब्लम्स बताइए। आप अगर बहुत समय से देख रहे हो। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी काफी अपने BJP ने काम किया है, काम कर भी रही है। तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं है। ये जितना मर्जी मुद्दा उठा लो, जिसने जीता वो जीतेगा। वोट लोग दुनिया देख समझ लो, समझदार लोग हैं। आप हाथ में पटका लेकर घूम रहे हैं ना, उससे ही समझ में आ गया। काम नहीं हुआ। निगम पार्षद नहीं देखी हमने। निगम पार्षद कभी देखी ही नहीं, जो पहले इस एरिया में कभी नजर ही नहीं आई। वो कितने लोग जानते हैं उनको? आपको लगता है इन दोनों में से अगर कोई आएगा तो दिखाई देगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कैंपेन में ही नहीं आ रही, हमारे किसी डिबेट शो में नहीं आ रही। उनका तो बिल्कुल सफाया है। हर जगह वीडियोस आ रहे हैं, वो पिट रहे हैं हर जगह बुरी तरह से आम आदमी पार्टी वाले, और उनके पास कोई शिकायत नहीं। प्रॉब्लम आपकी क्या है जो अब तक है? आपने कहा कि पार्षद को नहीं देखा, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन प्रॉब्लम अभी क्या है? प्रॉब्लम यह है जी, कहीं काम नहीं होता, गड्ढे हैं, सड़कें खुदी हुई है, और कहीं निगम पार्षद के पास मिलने जाओ, कोई भी मुद्दा हो, जैसे शराब के ठेके खुले, जब महिलाएं परेशान रही तो कभी निगम पार्षद ने आके उनको ये नहीं कहा कि मैं खड़ी हूँ आपके साथ। हमारे साथ कैप्टन जी थे और उनकी वाइफ थी। पूजा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे साथ जो यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी हैं वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही हैं प्रदेश में। तो कहीं न कहीं महिलाओं का मुद्दा भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि निकाय का चुनाव है, निकाय में बहन बेटियों की भी सुरक्षा भी होनी चाहिए। तो आप पहले कांग्रेस से आप इसका जवाब ले लें, फिर हम यहाँ पे महिला मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हम सवाल का जवाब ले लेंगे। किया है अभी हमने थोड़े दिन पहले महिलाओं को, कि मैं भी एक महिला हूँ, तो मैं भी यहीं की रहने वाली हूँ, आती जाती यहीं से हूँ, निकलती यहीं से हूँ, मेरे को देखती भी यहीं पे हूँ। तो हमें लगा कि यहाँ पे लेडीज महिला सीट भी है, पिंक बूथ होनी चाहिए। तो हमने अभी थोड़े दिन SHO वगैरह से, अपने जितने भी हमारे पुलिस स्टेशन से, सब में बैठकर मीटिंग करी और हमने एक पिंक बूथ बनवाया लेडीज के लिए स्पेशल। और अभी हमने सोचा है कि अगर हम MCD चुनाव जीतते हैं, और जो कि यहाँ पे मैं रहने वाली हूँ, तो मुझे लगता है कि मार्केट में एक पिंच शौचालय भी होना चाहिए, जो कि स्पेशल, ये विजन है हमारा। और एक अब देखिए, अब मैडम कौन ने, कैप्टन कौन मैम ने ये बता दिया, अब आप बताइए क्या कुछ। सर, अगर दिल्ली में शराब की नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो मैंने सबसे पहले शुरू करी। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। और मैंने कालकाजी में भी, ये नहीं की बात कि मैं सिर्फ अगर मैं कहूँ मैं दिल्ली में पूरी दिल्ली में धरने प्रदर्शन करने गई तो मैंने कालकाजी को छोड़ दिया। मैं तो आज इस बात को भरे मंच पे कह रही हूँ, पूरे कालकाजी में पहले कितनी दुकानें होती थी और आज कितनी दुकानें हैं। सुरक्षा की बात हो रही, महिला सुरक्षा में भी देखिए, महिला सुरक्षा के लिए जो पिंक बूथ की ये बात कर रहे हैं, वो कंसेप्ट किसका है? वो कंसेप्ट मोदी जी,
वो पिंक टॉयलेट की बात करें, वो कंसेप्ट किसका है? वो हमारा है, लेकिन आया हम, नहीं। हम कर रहे हैं 15 आप साल से। के यहाँ पर ये कह देंगे कि इन्होंने किया, कोई इस बात को मान कह दे कि इस धरती हम में धरती पे- पिंक बूथ, पिंक टॉयलेट, दोनों कंसेप्ट किसके? अजीत, आपके पीछे महिला है, पहले उनसे पूछ लेते हैं। मुस्कुरा रही है महिला सुरक्षा पे, महिला क्या बोलती है? महिला सुरक्षित है कि नहीं, पहले ये बताइए। देखिए जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से हमें लगता है कि बीजेपी को ही वोट जाना चाहिए। और महिला सुरक्षित है कि नहीं दिल्ली की, ये बताइए। देखिए हाँ बिल्कुल सुरक्षित है। दिल्ली की महिला सुरक्षित है? कोर्ट में गया, वहाँ हमने केस किया, शराब वहाँ से नीति हमने वो जो केस शराब उसके बाद केजरीवाल 11 ने बांटे, ठेके बंद करवाए, उससे कोर्ट बहुत जबकि हम सत्ता में नहीं सुरक्षा थे। हो गई थी। आंदोलन में मैडम लेकिन हमारे भारतीय साथ जनता थी, पार्टी ने शराब नीति को मजबूर कर दिया वापस लेने को केजरीवाल ने। महिला सुरक्षित है नहीं, पहले ये बताइए, मुद्दे पे बात करते हैं। महिला सुरक्षित फील करती ही नहीं? सरकार रहते हुए महिलाएं सुरक्षा नहीं है। पूरे दिल्ली में दोबारा बीजेपी को आना पड़ेगा। जैसे बीजेपी ने महिला मोर्चा पूरे दिल्ली में धरना देके शराब नीति को वापस कर, आपके पीछे भी महिला है, बुजुर्ग महिला, थोड़ा इनसे पूछे कि यहाँ तो महिलाएं कह रही है सुरक्षित यहाँ नहीं की रहने वाली है, हैं, यहाँ कालका की जी। महिलाएं क्या कहते हैं, सुरक्षित है कि नहीं है? जी, यहाँ पीछे एक और आंटी है। अरे बात नहीं कीजिएगा, आप आइए आगे जरा। आप ही के ये हम यहाँ पर खड़े हैं, आप बताइए महिला सुरक्षा को लेकर आपके क्या व्यूज हैं? मैं ये कि जब से आम आदमी पार्टी की ये हमारी बाहर से जो नेता आई है आतिशी मैम, तब से कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आज तक क्या काम किया है? पहले जो पब्लिक ने ही गलती करी थी कि उनको बाहर की कैंडिडेट बड़ा को आरोप लेके लग रहा आए है थे। ये। और उनका आज बहुत क्या है बड़ा कि हम आरोप ये है। चाहते हैं कि यहाँ हमारा तो जो आरोप लग रहा है कैंडिडेट कि हो वो किसी लोकल हो, विधायक पढ़ा है लिखा और महिला, ईमानदार फिर महिला हो। सुरक्षित हमें बाहर का देखिए, नेता नहीं मेरा चाहिए। फेसबुक पहले तो ट्विटर बाहर का नेता हैंडल लेके खोल के चेक करिए कि मैंने कोरोना काल में कालका जी के क्षेत्रवासियों के लिए क्या किया, और मैंने कालका जी की 200 महिलाओं को रोजगार दिया, जो सिलाई मशीन दी मैंने। यहाँ पे आरोप लगा रही महिला यहाँ की लोकल कह रही सुरक्षित नहीं है, जब से आतिशी खुद महिला है। आतिशी यहाँ पर जो आतिशी एक जी को बड़ा- कौन लाया? आतिशी जी ने 4 नंबर बदल लिए यहाँ आने के बाद। आतिशी जी के बारे में बात करना तो बिल्कुल जी, यहाँ पर जो है ना, बेसिकली महिलाओं का कहना है कि हमें हेलीकॉप्टर कैंडिडेट नहीं चाहिए, जो यहाँ का लोकल हो, यहाँ की प्रॉब्लम को समझे, वो चाहिए। चलिए हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैं कालका जी में मैं 96 में जब शादी होके आई, लेकिन तो कालका जी डीडीए फ्लैट्स इस विधानसभा का हिस्सा था। मेरा बेटा शुभम हॉस्पिटल में पैदा हुआ, मेरा पासपोर्ट कालका जी का है। मैं ये सब चीजें दिखा सकती हूँ। एक सड़क पार जाने से आप मुझे ये कह देंगे आम जनता बताएगी। आम जनता 7 तारीख को जब रिजल्ट खुलेगा तो बताएगी कि मुझे कितना स्नेह और प्यार दिया। हम सीट पे नहीं। यहाँ पे देखिए, ये भी सातों पर योग्यता ने भी बता दिया कि देखिए पासपोर्ट भी मेरा यहाँ पे, मेरा बच्चा पैदा हुआ इसी हॉस्पिटल से हुआ, सब कुछ यहाँ पर यहाँ करें कि एक कदम गली दूर क्या हो गई, तो हम बाहर के नहीं हो गए, कहीं हम पाकिस्तान से तो नहीं आ रहे, हम भी यहीं के हैं, दिल्ली के हैं, कालका जी से ही हैं। ये बातें हो रही हैं। अब जनता जो है इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट दिया है कि सीआर पार्क की रहने वाली हैं, अब ये बोलते हैं कालका जी के रहने वाली हैं। मैं दोबारा अपनी चीजों पे आता हूँ, जो मेरा मुख्य मुद्दा था। मैं एफिडेविट देने को तैयार हूँ कि पिछले चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी को मैंने वोट दिया था। आप अगर मेरा कहीं भी निकालेंगे डाटा, मैं उसका भी एफिडेविट देने को तैयार हूँ कि मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। लेकिन जो अरे हमको प्रूफ नहीं चाहिए अजीत, नहीं। मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पे आ रहा हूँ। मुद्दे पे आने का रीजन ये है कि मैं खुल के आज हमारे प्रत्याशी जो हमारे नरेंद्र कौर कैप्टन जी हैं, उनके साथ हम जुड़े हैं यहाँ के विकास के लिए। पिछले 5 साल में जब हमारा चुनाव हुआ, उस समय हमने एक काउंसलर का नाम सुना कि भाई ये हमारे काउंसलर के नाम से चुनाव लड़ रही है, इनको वोट देना है। हमने पार्टी का चेहरा देखते हुए वोट दे दिया। उसके बाद ना आज तक उनका चेहरा देखा, ना उनका नाम सुना। अब क्या तो फ्लाइंग कैंडिडेट्स आते हैं इनके। चलिए कुछ आपके भी सब क्या है कुछ सर मैं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी बोलते हैं ये के साथ ये फ्री, वो के साथ वो फ्री। आप आटे के साथ आलू क्यों नहीं फ्री देते हैं? तेल के साथ चीनी क्यों नहीं फ्री देते हैं? गरीब आदमी फ्री की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, फ्री की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एमसीडी में मैं जो कांग्रेस की कैंडिडेट है उनका जवाब देना चाहूंगी। जैसे वो कह रही फ्लाइंग कैंडिडेट जबकि योगिता जी यही पे बाहर से सैनिक फार्म रहते हो गया 28 साल। यहाँ का जो लोकल कैंडिडेट है खविंदर सिंह कैप्टन की वाइफ, गोविंदपुरी ये 24 घंटे की ड्यूटी देते हैं। आप आधी रात को इनको फोन कर लो, फोन उठेगा। आधी रात को काम मैं चली गई और 5 दूसरे साल पे उसने नहीं करे, बीजेपी की काउंसलर ने, इन्होंने करे हैं। फेयर नहीं सर आज भी इनसे डरता है। यहाँ पे फेयर नहीं है। पूजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंक्रोचमेंट जो है ना कालका जी में सबसे ज्यादा है,
और आप देखें रोड पे रेडी पटरी कितनी सारी लगी हुई है और पार्किंग की यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सफाई की भी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो जो जमीनी मुद्दे हैं ना उन पे काम होना चाहिए। और बहसबाजी जो चल रही है कि भाई मैं ग्रेट हूँ, ये कोई ग्रेट नहीं है। जो जनता अजीत आखिरी के 30 सेकंड बचे अपने पास। अजीत आखिरी के 30 सेकंड बचे हैं। अगर मैं आपसे 2 पॉइंट बोलूंगी जो मेरे विजन है, मुझे लगता है ये मल्टी लेवल पार्क तो सिर्फ बातें करती हैं, हमने करके दिखाया। 2012 में हमने ये मल्टी लेवल पार्किंग मुद्दों की बात कर लेते हैं, कि जो मुद्दे यहाँ पे लोगों के वो परेशान है, वो परेशानी कब दूर होगी। चलिए आप पहले कांग्रेसी पता से मुद्दे, चलिए पहले योगिता से पूछ रहे हैं। योगिता, 15 साल में आपकी राज रही, लेकिन जनता फिर भी परेशान है। अब क्या कहती है कि परेशानी दूर होगी, कब दूर होगी, कब राहत मिलेगी? सर, मेरे को पूर्ण रूप से कालका जी की जनता पे विश्वास है। इस बात का जवाब 7 तारीख को मिल जाएगा। और मेरा ये वादा है कालका जी के लोगों का कि जैसे लोग देश में इंदौर की बात करते हैं, ऐसे कालका जी कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ट और सुंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। इस बात का मैं वचन देती हूँ आप सबको, और मैं करके भी दिखाऊंगा। कैप्टन कौर मैम, वचन दे दिया इन्होंने, आपका क्या है? बस एक आखिरी कमेंट। इन्होंने तो वचन दिया है, हम तो मुद्दों पे आके बात करते हैं। जाहिर सी बात है, आप देख रहे थे कि किस तरीके से कालका जी की जनता जो है अपने मुद्दों को लेकर काफी मुखर है। अगर कालका जी की जनता की बात करें, पार्किंग का मुद्दा है, साथ ही साथ सफाई का मुद्दा है, और टूटी सड़कों का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है। और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो है कालका जी की जनता जो है वो ध्यान रखेगी कि किसको वोट देना है। तो आज दिल्ली का दंगल में फिलहाल इतना।